बड़ी खबर के साथ खबर पटना से, जहां दिलीप जायसवाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर दिलीप जायसवाल का यह बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। 2025 में फिर से नीतीश का नारा है, ये संकल्प हमारा है। इस संकल्प के साथ इस वक्त ये बयान जो है बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी संसदीय दल ये फैसला करेगा। दिलीप जी, चर्चा इस बात की हो रही है, मांग भी उठने लगी है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी जाए। आपने कहा कि संसदीय दल की बैठक में यह तय होगा, क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? देखिए, ये स्पष्ट है और पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है, लेकिन मैंने दूसरा लाइन ये कहा स्पष्ट तौर पर कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आज बिहार को चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो बिहार में सीएम फेस पर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भी कहा कि सीएम का चेहरा जो है वो पार्टी के संसदीय बोर्ड और विधायक दल मिलकर तय करते हैं। ये सिर्फ दिलीप जायसवाल के कह देने से नहीं होगा, ये प्रेम कुमार के कह देने से नहीं होगा। और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं मुख्य प्रवक्ता आरजेडी शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस बयान को लेकर आखिर इस औपचारिक घोषणा की क्या इतनी जरूरत इस वक्त है कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर जब तक घोषणा नहीं होगी नेतृत्व उनका नहीं होगा क्या? शायद कदाचित बहुत लोग भूल गए होंगे, मैं पुनः उनको स्मरण करा दूं। आज तक के निजी चैनल में बात करते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा संसदीय विधान दल का नेता। तो ये तो बात तो उसी समय उठ चुकी थी और लगातार ये बातें पीपुल डोमेन में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल सिमटाना चाहती है, निपटना चाहती है, निपटाना भी चाहती है। और ये लगातार उनके हर नेता इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि उनका वोट हम खाएं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री हम नहीं मानेंगे। अब उनके पुत्र को भी कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। एनडीए के लोगों से आग्रह कर रहे हैं, बीजेपी से भी आग्रह कर रहे हैं, जदयू से भी आग्रह कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मामला गंभीर है और नीतीश कुमार जी के जो अचेत अवस्था का लाभ भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से उठा रही है, उठाना भी चाह रही है। और कई किरदार जनता दल यू के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी से पुरातन उनके अतीत रहे हैं और भाजपा के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। और बिहार के अंदर में हर कोई को पता है, एक रिटायर अधिकारी जो मुख्य सचिव स्तर का है, रिटायर अधिकारी, जिनके पुत्र और पुत्रियों को नोटिस थमा दी गई है और बिल्कुल घेरे में है और उन एजेंडों को लागू करने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जदयू जो शरद जी की पार्टी थी, जनता दल योग नीतीश कुमार की पार्टी कभी रही नहीं है। नीतीश कुमार ने उस पार्टी को हड़पा है और इनकी पार्टी तो समता पार्टी थी। अब जदयू जो समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, उस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी कुंडली मार करके शक्ति जी, तो आपको भी ये लगता है कि निशांत ने जो बयान दिया था उस बयान में भी इसी अंदेशे को, इसी आशंका को जाहिर उनकी तरफ से भी किया गया? आपको ऐसा लगता है? ये तो बिल्कुल तो स्पष्ट है। उनके परिवार के सदस्य अगर इस शंका का भाव का प्रकटीकरण अपने उद्बोधन में, अपने बयान में कर रहे हैं तो इसकी संपुष्टि है ना। अब तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चिवाएगी। 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, अब ये 13 रह गए बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये आप लोगों की मंशा है, आप लोग डरे हुए हैं इसलिए ये डर फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व हमने स्वीकार कर लिया है, उन्हीं का नेतृत्व होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे
और मुख्यमंत्री के घोषणा की बात है तो संसदीय दल की बैठक में ये तय हो जाएगा। ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले जब भी हुआ कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री यही होंगे, यह कह करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस बार यह कह करके चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी में है कि जनता दल यू का वोट बिखराव न हो, जनता दल यू का वोट भाजपा को मिल जाए। लेकिन बिहार की आवाम हर पहलुओं को बड़ी गंभीरता से देखती है और बिहार में एक बात की चर्चा है, जनता दल यू में दो फाड़ है। 4 लोग हैं जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनके पुत्र का आगमन न हो तो उनका विषय आएंगे कि नहीं आएंगे। गोपाल मंडल ने जो बयान दिया था आपने भी सुना होगा शक्ति जी, क्या आपको लगता है कि वो भी इसी आशंका को व्यक्त कर रहे हैं? हर कोई जिसके अंदर जरा सा भी समाजवाद का अंश है, वो सब लोगों के मन में आशंका है कि नीतीश कुमार जी को निपटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो अनुचित लाभ, क्या नीतीश कुमार होते तो आज नीतीश कुमार नहीं है। मैं बार बार इसको कोट करता हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। वर्तमान अवस्था में भेयर जी नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम भेयर जी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अचेत हैं, उसका लाभ तो भाजपा उठा रही बड़ी तरीके से। अब नीतीश कुमार जी सचेत होते तो कदापि संभव नहीं था कि 21 मंत्रिमंडल का सदस्य जो है। लेकिन शक्ति जी आपको भी पता है, जो बिहार का नेतृत्व भी और मुख्यमंत्री के तौर पर उसे संभालना भी 20 वर्षों का, जिसके पास राजनीतिक अनुभव हो, जिसे राजनीतिक दल सिर आंखों पर बिठाते हो, जिनके बगैर सत्ता संभव नहीं हो पाती है किसी भी दल के लिए, और वो क्या इतने अपरिपक्व होंगे कि उन्हें इस बात का भान नहीं होगा? बिल्कुल भान नहीं है, ना अंदेशा है, क्योंकि अचेतता का जो भाव है, अचेत नहीं होते तो सारे भाव होते। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जिन लोगों ने देखा, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहले देखा। लेकिन ये दोहरा बयान कैसे चलेगा शक्ति जी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि अचेत हैं, अभी वो उनका विवेक उस स्तर पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन निशांत कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी 100% ठीक हैं। निशांत के इस बयान को आप भले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन निशांत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, वहां आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश, आप एंकर हैं, आप प्रतिदिन उनकी देह की भाषा, उनके एक्शन को, उनकी मनोदशा को, उनके वक्तव्यों को देखा है। प्रधानमंत्री शर्मसार हुए थे जीतन राम मांझी के सवाल पर, महिलाओं पर दिए गए बयान के सवाल पर। कई तरह के उनके जो असहज बॉडी लैंग्वेज है वह भी देश की जनता देख रही है। अब जो चीजें ऑलरेडी पीपुल डोमेन में है उसको बताना नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं है। यह बात हम लोग तो नीतीश कुमार जी को 80 के समय से नीतीश कुमार जी को, लेकिन शक्ति जी जब आपके साथ नीतीश जी थे तब तो नीतीश जी पूर्णतः ठीक भी दिख रहे थे, स्वस्थ भी थे, उनका हर डिसीजन सही भी था। जब तक हमने कहा कि लगातार डिटोरेशन, जिसकी आशंका, जिसकी चिकित्सा चल रही है, उसमें लगातार डिटोरेशन जो है तेजी से बढ़ा है। और ये बात हम नहीं, ये बात सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हर के जुआ पर है। सभी जुबान में हर वो दल का लोग इस बात को बोलता है कि नीतीश जी कब क्या बोलेंगे, कहेंगे। और जो जाता है मिलने उसको कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से? मंत्रियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं कभी कभी। तो ये बातें तो सबके जेहन में है, हर पत्रकार जानता है। एवरीबडी आर फुल्ली नो, नॉट ओनली अपोजिशन, एवरी जो बिहारी है, एवरी जो राजनेता है, प्रत्येक यहाँ पत्रकार बिल्कुल है। हमसे और बाकी तमाम दूसरे लोगों से तो बेहतर आप लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बैठे हैं, उनके साथ सरकार चलाई है, बेहतर समझ भी रहे होंगे। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस वक्त निशांत कुमार का वो बयान सुनवा देते हैं एक बार जरा, कि निशांत कुमार क्या कह रहे हैं। करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। निशांत कुमार को शक्ति जी आपने भी सुना। हालांकि निशांत कुमार का ये बयान हाल के दिनों में, ठीक 2 दिन पहले ही निशांत कुमार ने ये बयान दिया था, लेकिन निशांत ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू भी ये घोषित करे। तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू के अंदर भी अंतर्द्वंद है, जेडीयू के अंदर भी 2 फाड़ हैं? ये तो पहले ही मैंने कहा कि जदयू के अंदर में दो फाड़ है। एक फाड़ वो है जो 4 लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं, उनके बारे में जग जाहिर है। रिटायर अधिकारी के बारे में जग जाहिर है, जो कार्यकारी हैं उनके बारे में जग जाहिर है, जो सरकार में मंत्री हैं तो उनके बारे में जग जाहिर है। इसके अलावा कोई चित्र अगर आपको उनके साथ दिखता हो तो शक्ति जी, राजेश राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी उनकी पहली जरा प्रतिक्रिया ले ली जाए। राजेश राठौड़ जी बहुत स्वागत, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, संसदीय बोर्ड में फैसला होता है कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर नाम को आगे कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि
आप लोग महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले से तय हैं कि नेतृत्व नीतीश का ही है। देखिए, हम लोग क्यों डरे? सामने में जो होगा उससे हम लड़ेंगे। ये बात क्यों बार बार आती है एनडीए अलायंस से कि नीतीश कुमार अगले नेता होंगे या नहीं होंगे? ये बात क्यों सामने आती है कि मुख्यमंत्री जी लाडले सीएम है लेकिन अगले सीएम नहीं है? ये तय तो हमें नहीं करना। आखिर भारतीय नहीं, तो ये कहाँ किसी ने कहा राजेश जी कि ये सीएम नहीं है? अगर ये नहीं कहा कि यही सीएम है तो ये भी तो नहीं कहा कि ये सीएम नहीं है। मेरी पूरी बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं। बात में भाजपा कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ये कहाँ कह रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे? चलिए, जेडीयू से बेहतर तो शायद ये कोई नहीं बता पाएगा। दिलेश्वर कामत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी दिलेश्वर जी। जरा ये बताइए कि क्या आपको भी ये शंका है, शुबा है कि बीजेपी आपको निपटाने में, सपराने में, खत्म करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो नाम नहीं घोषित कर रही है मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को लेकर?